हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका फिर से स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज मौलिक कर्तव्य को प्रश्न और उत्तर के माध्यम से डील करेंगे। साथियों, आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। और एक बार ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है तो आप उसका आंसर खुद से पहले देने की कोशिश करिएगा। और कमेंट बॉक्स में प्रॉपर विजिट कर रहा हूँ, है ना, प्रॉपर मैं देख रहा हूँ। आप अपना कमेंट देखिएगा, मैं देख, और लास्ट में आप ये भी बताइएगा कि आपका कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आप अपने स्वयं का मूल्यांकन करिएगा, क्योंकि ये एकमात्र लेक्चर नहीं होगा। इस लेक्चर में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे भी और अपने आप का मूल्यांकन भी करेंगे और देखेंगे कि हमारी रणनीति आने वाले एग्ज़ाम के लिए कितनी बेहतर है। यदि जहाँ कमियाँ हैं उस कमियों को हम लोग सुधारने की कोशिश करें। तो चलिए हम आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये पहला सवाल आपके सामने रहा, और ये सारे सवाल कहीं न कहीं एग्जाम में आए हुए हैं मेरे दोस्त। तो पहला सवाल है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका मतलब कि आपको मैंने जब पढ़ाया था भारतीय संविधान के स्रोत, तो उस समय मैंने प्रत्येक देश से कुछ न कुछ लिया गया था, कुछ न कुछ व्यवस्थाएं ली गई थी। तो उसमें मैंने बताया था कि जो मूल कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है रूस से। तो आप देखेंगे, यदि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। पूर्व सोवियत संघ को हम रूस के नाम से जानते हैं। यदि आपका आंसर डी है तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। कुछ लिंक कर लेते हैं इसमें। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची, ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, डीपीएसपी। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक के तत्व। यूएसए से क्या लिया गया है, संविधान की प्रस्तावना लिया गया है, महाभियोग की प्रक्रिया लिया गया है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था ली गई है, ठीक है। और वित्तीय आपातकाल, और बोला जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, तो ये लिया गया है जर्मनी से। तो इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने सवाल आपने एक सवाल से सीख लिया, ठीक है। तो ये पिछले सवाल में ये भी आए हैं, ठीक है। अगला सवाल, बिल्कुल आप लोग का परफॉर्मेंस बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक इसी तरह से मेरे दोस्त मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से आप सफलता आपका कदम चूमेगी, ठीक है। दूसरे नंबर का सवाल, निम्न में से कौन सा एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। इसका मतलब साफ है कि कोई समिति गठित की गई थी, उस समिति के माध्यम से हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो ऑप्शन ए बी सी में देख लीजिए क्या आंसर है। बिल्कुल सही, जल्दी ऑप्शन करिए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्वर्ण सिंह। तो स्वर्ण सिंह की समिति ने 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य को जोड़ने की सिफारिश की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पेपर में आता है। अब इसके माध्यम से कुछ और सवाल देख लेते हैं। अशोक राय मेहता समिति, आपने पंचायती राज व्यवस्था प्रश्न कई बार पूछा है, ध्यान दो इस बात को कि अशोक राय मेहता समिति ने कितने स्तर की सरकारों की बात की गई। तो आपको पता होगा कि अशोक राय मेहता समिति ने द्विस्तरीय सरकार की बात की। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय शासन प्रणाली की बात की, समझ रहे हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति भी प्रश्न में आ चुका है, अशोक राय मेहता समिति भी प्रश्न में आ चुका है। और मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, संविधान के भाग 4 में है, ये भी प्रश्न आ गया है। किस अनुच्छेद में है, 51A में, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। और कौन सा संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन। तो ये सभी प्रश्न क्या है, आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक। इस प्रश्न को देखिए, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को हमने बताया था कि एक समिति बनी थी जिसका नाम क्या था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और इस समिति ने 42वें संविधान संशोधन 1976, ये भी पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब किया गया, तो आपका जवाब होगा 1976। तो बिल्कुल सही बात है कि मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया था
42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम देख लेते हैं कि पिछले साल जितने भी प्रश्न आए हैं इस ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन है ना वो कहीं न कहीं एग्जाम में जरूर आए हैं, तो इन ऑप्शन के साथ भी खिलवाड़ कर लेते हैं। तो चलिए, 61वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था मेरे दोस्त, जरा याद करो, गलत आंसर नहीं। 61वें संविधान संशोधन में किया गया था कि जो मतदान करने का उम्र था 21 वर्ष, जो मतदान करने का जो उम्र था 21 वर्ष, उसे घटा के कितना कर दिया गया, उसे 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया गया, 18 साल। ठीक है ना, मतलब 61वां संविधान संशोधन। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। कोई भी ऐसा ऑप्शन, ऐसा मैं स्क्रीन पे ऐसा कुछ नहीं लिखूंगा जो कि आपके पेपर में न आया हो। मैं जो भी लिख रहा हूँ सब कहीं ना कहीं पेपर में, रेलवे, एमटीएस, ग्रुप डी, एसएससी, बैंक, पीओ, पुलिस, सब जगह कहीं ना कहीं आया है। तो आप बिल्कुल माइंड में बिल्कुल बैठा के रखिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए, उसके बाद जो मैं कर रहा हूँ आप ध्यान दीजिए कि हाँ एक ऑप्शन से सर कितनी चीज़ बता रहे हैं। 69वें संविधान संशोधन से क्या किया गया था कि 69वें संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। एक बार फिर से, 69वें संविधान संशोधन को दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। 86वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था कि जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई थी। ये प्रश्न पूछा जाता है कौन से संविधान संशोधन में, 86वां संविधान संशोधन। उम्र कितना होना चाहिए बच्चों को, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। और 21 अनुच्छेद में बना दिया गया, 21A में जोड़ दिया गया। और आपको ये भी पता होगा कि यह एक, जब 21A में आ गया तो यह एक फंडामेंटल राइट्स बन जाता है मेरे दोस्त, फंडामेंटल राइट्स बन जाता है। ठीक, तो प्रश्न नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। आप लोग बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। ठीक है, और इन सबको भी आप याद कर लीजिएगा। 4 नंबर, 42वें संविधान संशोधन 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी इसका आंसर दीजिए, बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिए इसका जल्दी। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, मौलिक कर्तव्य, है ना। तो 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा 1976 में। कि कौन सी समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति, है ना। मौलिक अधिकार किस में है, भाग 3 में है। अनुच्छेद कितना है, 12 से लेकर के कितना तक, 35 तक। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो 51A में है। नागरिकता किस संविधान के किस भाग में है, भाग 2 में है। अनुच्छेद बताओ जरा, 5 से 11, ये होनी चाहिए तैयारी। नीति निर्देशक के सिद्धांत संविधान के भाग 4 में, अनुच्छेद बताओ जरा, 36 से 51। वेरी गुड, ये होती है आपकी तैयारी। चलिए आगे चलते हैं। उन्नीस में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? याद रखना, 42वें संविधान संशोधन में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमें पता था कि आप गलत करोगे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 10। पता है, क्योंकि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो 1976 में, तो उसमें जितने मौलिक कर्तव्यों की संख्या मात्र 10 थी। वो तो 86वां संविधान संशोधन में जो शिक्षा का अधिकार है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो शिक्षा का अधिकार है, उसे भी इसमें शामिल कर दिया गया, उसके देखरेख के लिए। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य के रूप में तो शिक्षा संबंधी जो मौलिक कर्तव्य को इसमें जोड़ दिया गया। तो जब 42वें संविधान संशोधन में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? मात्र 10 थे। ठीक, कुछ और याद कर लेते हैं। देखिए, वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ये देखिए, वर्तमान में कितने हैं? 11। प्रश्न में पूछा जाएगा, प्रश्न में कहीं वर्तमान लिखा है क्या? देख के बताओ, नहीं है ना। और ये 10 कितने थे 42वें संविधान संशोधन में? 12 क्या है जरा बताओ, 12 से कुछ याद आया? भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कितनी थी? 8। ठीक, आगे चले। 6 नंबर, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? देख रहे हैं, एक ही सवाल को कितनी बार घुमा घुमा के पूछा गया है, एसएससी, जेईई, एमटीएस, रेलवे, है ना। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को कब समाविष्ट किए गए? तो आपका जवाब होगा सर 1976 में। देखो यहाँ पे ये नहीं दिया गया है। और 1976 में क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन।
समिति का नाम बताओ जरा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, वेरी गुड। 1942 में क्या हुआ था जरा बताओ, भारत छोड़ो आंदोलन, याद कर लीजिए, ये भी प्रश्न में आया है, भारत छोड़ो आंदोलन, हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा मैं, भारत छोड़ो आंदोलन। 1946 में क्या हुआ था, एक घटना याद रखना, कैबिनेट मिशन, है ना, कैबिनेट मिशन, 3 सदस्यीय पैनल था, कौन कौन से बताओ जरा, तीनों के नाम जल्दी कमेंट करो, तीनों के नाम। ये हो जाएगा पैथिक लॉरेंस, एबी एलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, वेरी गुड, ये होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 1919 की कोई घटना बताओ, 1919 में यदि आपके दिमाग में कोई घटना है तो बताओ, याद करो, 13 अप्रैल सन 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट सवाल, जल्दी आंसर दो, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया, वेरी गुड, आंसर दीजिए। तो मूल कर्तव्य को किसमें जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, सब लोग सही कर रहे हैं, भाग 4 क में, अनुच्छेद 51 ए में। अब सब लोग जरा इस सवाल को भूल करके ऑप्शन के साथ खेलो, क्योंकि ये सभी कहीं ना कहीं प्रश्न में पेपर में आए हुए हैं। सब लोग एक एक करके आंसर देंगे कि ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन सी में क्या है। ऑप्शन ए की बात करते हैं, भाग 3 क्या है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग, मेरे दोस्त गलतियां मत करो, निर्वाचन आयोग। भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, ये तो अब रट गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई, बताइए, 4, 5, 18, 20। देखो ये ऑप्शन में इस तरह से इसलिए दिया जाता है ना, ताकि आप पेपर में कंफ्यूज हो सकें, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा कि 5 आएगा तो 5 लिखा हुआ आएगा, लेकिन यहाँ पे शब्दों के साथ खेल लिया गया। ये बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ए कौन गलत आंसर कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 4, ठीक है। तो 4 नहीं है एक्चुअली में, कितना है, 4 क, मतलब 4 ए है, ठीक है, क्लियर। 18 में क्या है जरा बताओगे क्या, ये भी प्रश्न में आया है कि भारतीय संविधान के भाग 18 में क्या है, बताओ, मैं वेट कर रहा हूं, बताइए क्या हो भाग 18 में। भाग 18 में है क्या, आपातकाल उपबंध, क्या है, आपातकाल उपबंध। इसमें तीनों याद रखना, 352, 356, 358, 359, 360। तो सबसे पहले याद रखना 352 क्या है, राष्ट्रीय आपात, फिर याद रखना कौन सा, 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और 360 क्या होगा, वित्तीय आपातकाल। और 50 बार प्रश्न पूछा गया है कि वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगा है, बोलो, वित्तीय आपातकाल अब तक एक भी बार नहीं लगा है। और 358 में याद रखना, 358 में क्या है, 358 में है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो जो बोलने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 के तहत वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और 359 में, जितना मैं हीरो लिख रहा हूं ना स्क्रीन पे, सारे प्रश्न में आया है, बिल्कुल कॉन्संट्रेट करके करो, ऑप्शन आंसर बस टिक कर दिए, ABCD बस काम हो गया आपका, नालायक कहेंगे। इसको भी पढ़ो ध्यान से कि 359 में क्या है, 359 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, ठीक है, तो अनुच्छेद 20, 21 को छोड़ के, 20 और 21 को छोड़ करके सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स विल बी कैंसिल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ रहे हो आप, तो ये भी आप याद रखना। तो 352 क्या है, राष्ट्रीय आपात, 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और 360 क्या है, वित्तीय आपातकाल, और 58 हमने बता दिया। आई होप फंडा क्लियर होगा। अब जरा बताओ आप, ये सारे पॉइंट पेपर में आए हुए हैं, ये बताओ आप कि 20 संविधान के भाग 20 में क्या है, भाग 20 में है क्या, संविधान संशोधन, है ना, क्या है, संविधान संशोधन। अनुच्छेद जरा बता दो, प्रश्न में आया, पेपर में आया है 368, क्लियर हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ चलते हैं, आप केवल आंसर मत दिया करो, सारे ऑप्शन के साथ खेलना आप भी शुरू कर दिया करो। 9, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद को मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, जल्दी इसका आंसर दो, किस अनुच्छेद में। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए में, आप सही लगा रहे हैं सवाल।
ऑप्शन नंबर ए में है ना, कौन सा भाग है, भाग 4 क है। 50 में क्या है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण, ये भी बता चुके हैं, ये तीनों प्रश्न पेपर में आए हैं। 49 में क्या है कि राज्य राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों को क्या करेगा, संरक्षित देगा। 40 में क्या है, ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन। क्लियर। 10, जल्दी इसका आंसर दीजिए, बहुत आसान सवाल है। वर्तमान देखो लिख गया, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में कितने हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 11। 10 मत कर देना, कौन 10 कर रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 10 कब थे, जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, तब कितने थे 10। संविधान में कितनी अनुसूची हैं, 12। वर्तमान में मूल में कितनी थी, 8। आई होप क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ चलें, आसान है ये तो बिल्कुल यार, है ना। मौलिक कर्तव्य से देखो जितना सवाल बन सकते थे मैंने हर जगह से पिकअप कर लिए हैं, ठीक है, इसके बाहर अब नहीं आने वाला है। आप वनडे एग्जाम की बात करें तो पीसीएस की बात करोगे तो उसको तो मैं अलग तरह से देखूंगा, लेकिन अभी फिलहाल सीजीएल तक यहीं तक प्रश्न, इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के अधिनियम द्वारा संविधान को मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, तो बिल्कुल आसान है, तो अब तो आप सीख गए हो। अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन। कौन सी समिति, जरा एक बार फिर से मुंह से बोलो राजू, फिर से बोलो, सरदार सवर सिंह समिति। वेरी गुड, मेहनत करो अपने लिए, ना सही अपने माँ बाप के लिए मेहनत करो, ठीक है। 86 में क्या हुआ था कि 21A को जोड़ा गया था, याद है ना, अरे बोलो हाँ याद है सर, 21A को जोड़ा गया था और इसे लागू कब किया गया था, 2008 में। क्या क्या हुआ था इसमें कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को हम क्या करेंगे, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगे, और ये उन सभी बच्चों का क्या होगा, एक फंडामेंटल राइट्स होगा, मौलिक अधिकार होगा। चलिए ये सवाल दो, अब समझ में आएगा आपको मौलिक कर्तव्य क्या है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग होने पर रोग नहीं होगा, रोक होगा। मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, ऐसा है क्या, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रित करना। जल्दी दो ऑप्शन इसका, जल्दी, बिल्कुल सही, इसका सी एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, इसलिए मौलिक कर्तव्यों का इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा होल्ड करूंगा और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। मेरे दोस्त, आप एक भारत के नागरिक हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भारतीय संविधान का आदर करें, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करें, राष्ट्रीय गान का आदर करें, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों जिनके बलिदान से हम लोग आज़ाद हुए हैं उनकी आदर करें। एपीजे अब्दुल कलाम, विवेकानंद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सब के व्यक्तित्वों, इन महापुरुषों के व्यक्तित्वों को हम आत्मसात करें, इनके द्वारा कहे गए बातों को हम लोग समझें, अपने अमल में लाएं, अपने भविष्य, अपने व्यक्तित्व को सुनिश्चित करें, पर्यावरण की रक्षा करें, मानव मात्र के जीवों की रक्षा करें, जीवों पर दया करें। ऐसा नहीं पता चला कि मुर्गा काट के खा रहे हो, ठीक है, मतलब ऐसा दिल पे मत लेना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब जीवों पे दया करें, वो आपकी अपना पर्सनल चॉइस है, आप कुछ भी करो। और उसके बाद जो भी सार्वजनिक संपत्ति है इसको क्षति पहुंचाने से रोकना है, आपका ये मौलिक कर्तव्य बनता है। ये दबाव नहीं डाला जाएगा आपके ऊपर कि आप ऐसा करो ही करो। यदि ऐसी बात हो जाए कि जीवों पर दया करो तो कितने लोग दया कर रहे हैं, आप देख ही सकते हो। तो ये मौलिक कर्तव्य सरदार सवर सिंह समिति ने 42वें संविधान संशोधन में ऐसा कहा, ठीक है। तो इसलिए जो मौलिक कर्तव्य हैं आपको निर्देशित करते हैं आपके व्यक्तित्व को महान बनने के लिए, है ना। तो ये होता है मौलिक कर्तव्य, टोटल 11 हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो प्रश्न में आता है मैंने जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। आगे चलते हैं। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिक के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, केवल केंद्रीय राज्य कर्मचारियों के लिए। तो ऐसा नहीं है केवल जो कर्मचारी हैं हम ही लोग केवल पालन करेंगे, नहीं, ये सभी नागरिक के लिए है। अब कहोगे सवाल सर ऑप्शन नंबर ए और बी में क्या अंतर है, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिक के लिए। मेरे दोस्त, ए केवल उनके लिए है जो भारत के नागरिक हैं, क्योंकि भारतीय संविधान किसके लिए है, जो भारत के हैं, जो भारत के नागरिक हैं। इसका मतलब
पता चला कि विदेश से कोई बंदा 1 दिन 2 दिन के लिए आ गया, और वो है ना, जो विदेशी हैं वो किस में आएंगे, व्यक्ति में आएंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो भारत के नागरिक हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जो अब यही हुआ था, लोको पायलट में बहुत बच्चे क्या किए थे ना कि सभी व्यक्तियों के लिए बोल लगा दिए थे। जब आंसर किया था उन्होंने बहुत अपना माथा पीटा था कि यार व्यक्ति का मतलब क्या होगा, नागरिक का मतलब क्या होगा। नागरिक मतलब वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, और व्यक्ति मतलब वो सभी व्यक्ति जो विदेश के भी हैं, एलियंस भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, नेपाल के भी हैं, श्रीलंका के भी हैं, तो उनके पर थोड़ा लागू होगा ये सब। ठीक है, 14 नंबर का सवाल, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को, जैसे कोई मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि जैसे विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो जागो, तब तक लड़ो, तब तक मेहनत करो जब तक कि आपको सफलता की प्राप्ति न हो जाए। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि यदि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। तो इनके जो व्यक्तित्व हैं, इनको यदि आप अपने अमल में नहीं ला रहे हो तो क्या कोई दंड देगा क्या? आप सत्य नहीं, आप गांधी जी ने कहा कि आपको सत्य, अहिंसा और सदाचार राष्ट्र धर्म का मूल आधार। तो सत्य अहिंसा मतलब जीवों पे दया करना है, अहिंसा नहीं करना है, अपनी बातों से किसी को रुलाना नहीं है। तो मान लीजिए आप किसी को रुला दिए अपनी बातों से, अपने फ्रेंड को ही आपने रुला दिया, तो क्या ऐसा कोई नियम है क्या? इसका दंड का प्रावधान है क्या संविधान में? जवाब होगा सर नहीं, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। एक कर्तव्य है, आपको करना चाहिए। हमने कहा कि जैसे हम आपके टीचर हैं तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप हमें गुड मॉर्निंग करें, गुड मॉर्निंग आप विश करें, अभिवादन करें, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, नमस्ते की करें। यदि आपके जो भी बड़े हैं अपने मम्मी पापा का पैर छुएं। यदि पैर नहीं छुएंगे तो कहीं इसका दंड है क्या कि पुलिस आप कह देंगे मम्मी पापा कि हाँ मेरा बेटा मेरा पैर नहीं छू रहा है, उसको दंड दे दो, 3 साल का कारावास कर दो? ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मान लो हमारा चिंटू है, अब चिंटू क्या करता है कि अपने बड़ों का सम्मान ही नहीं करता, कहता कि हटो जो हम सब हम ही हैं, बड़ा छोटा माने कुछ नहीं, अपने भाई का भी पैर नहीं छूता। 2-2 3-3 साल पे इसके मामा आते हैं, उनको भी नमस्ते नहीं करता। तो क्या मामा इसके कुछ उखाड़ लेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मौलिक कर्तव्य के लिए कोई दंड का प्रावधान व्यवस्था नहीं किया गया है। आई होप क्लियर होगा। चलिए, वो आपके संस्कार पर डिपेंड करता है कि आपके घर वाले कैसे संस्कार आपके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास 15 नंबर का क्वेश्चन। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। उपरोक्त कथन में संविधान के किस अनुच्छेद संदर्भित है? वेरी गुड। तो बात की जा रही है आपके, वेरी गुड, ऑप्शन बिल्कुल सही है, मौलिक कर्तव्य है ना, 51A 4 का। अब इसके ऑप्शन के साथ खेल लीजिए। तो ये सारे ऑप्शन पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आए हुए हैं। लोको पायलट 2018, उत्तर प्रदेश पुलिस, SSC 2014। 85 में है लोकसभा का विघटन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोकसभा का विघटन। अब कहोगे सर लोकसभा का विघटन राज्यसभा का क्यों नहीं? मेरे लाल, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, वो एक अस्थायी सदन है, उच्च सदन है, और लोकसभा निम्न सदन है। समझ रहे हो आप? तो केवल लोकसभा का ही विघटन होता है अनुच्छेद 85 का, राज्यसभा का नहीं होता है। अनुच्छेद 110 में क्या है? इसमें है मेरे दोस्त वित्त विधेयक। क्या है? अरे याद करो, वित्त विधेयक। पढ़ते लिखते हो नहीं यार, बस ऑप्शन सी लगा के आप निश्चिंत हो जाते हो। वित्त विधेयक। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? जल्दी बताओ, जल्दी आप बताइए, आंसर दीजिए। SSC JEE 2005, SSC MTS 2014, CGL 2013, क्या गजब का है यार। SSC भी खेल खेलता है गजब का। अभी इसी सवाल को ऐसा घुमा देगा ना तो आप समझ ही नहीं पाओगे क्या पूछ रहा है। राज्य की आज्ञा का पालन करना, ये तो है भाई। कानून का आज्ञा पालन करना बिल्कुल, समाज का आज्ञा पालन करना ये भी है, लेकिन करों की अदायगी नहीं है ना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। बाकी ये तीनों क्या है? ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, 51A के तहत। सॉल्व कीजिए सवाल को, 17 नंबर का सवाल, जल्दी कीजिए। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? बताइए। न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथकीकरण, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज, मतलब उड़ीसा में PCS में आया था प्रश्न है। न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण गलत है, ये तो अनुच्छेद 50 में DPSP का भाग है भाई। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व करना, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
ठीक। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, बताओ। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये तो हमारे पास फंडामेंटल क्या है, 17 में है। ये भी फंडामेंटल राइट्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा ये आपको दो जगह मिलेगा। एक फंडामेंटल राइट्स में मिलेगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, और 0 से लेकर 6 वर्ष तक के लिए डीपीएस में मिलेगा। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, हमारी मिलीजुली संस्कृति समृद्धि विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना। ठीक है। हालांकि ये ऑप्शन में रहेगा तो ये भी ऑप्शन में सही हो सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, ये 18। मौलिक निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, जरा बताओ कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, बिल्कुल ये तो है। आपको मौलिक कर्तव्य, आपका कर्तव्य बनता है कि अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से प्रेम व्यवहार रखें, भाईचारे का संबंध रखें, दीन दुखियों की सेवा करें। आपके घर पे, आपके गांव में, आपके रास्ते में यदि कोई व्यक्ति चिकित्सा हेतु उसको आवश्यकता है तो उसको चिकित्सा उपलब्ध करवाइए। कोई पानी मांग रहा है उसको पानी दीजिए। आप ऐसा नहीं कि पूछ पूछ के पानी दीजिए, आप भैया आप प्यासे हो क्या, प्यासे हो क्या, नहीं। जहां जरूरत पड़े आपको समाज के हित के लिए काम जरूर करना है, लोक कल्याण के लिए काम करना है, ये है मौलिक कर्तव्य। वैज्ञानिक संस्कारों का विकास करना, बिल्कुल। आप एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, सतीश धवन, इन सब को क्या होगा, इन सब के विचारों को अपने भाभा एटॉमिक रिसर्च भाभा को, है ना, जितने भी हैं, आप इन सब को जो इनके जो सिद्धांत हैं उनको आप अपने दिल में सजो के रखें, उनके सिद्धांतों का अनुपालन करें। ठीक है। भारत की समृद्धि और विरासत को संरक्षण करना, जो भारत की संस्कृति है उनको आप संभाल के रखिए। बोलने का तरीका, चलने का ढंग, रहन सहन, पहनावा, इन सब को आप संभाल के रखें। राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, नहीं ये मत करें। ये दोनों हैं, मतलब ये नहीं है मौलिक कर्तव्य। पता चला कि आपको क्या कह देंगे, ठीक है आप बिजली विभाग की रक्षा करो, जबकि उसके लिए सीआईएसएफ लगाए गए हैं। जब आपको कह देंगे भैया ठीक है आप बिजली विभाग को संरक्षण करो, उसको देख रेख करो, तो आप तो सब गायब कर दोगे। इसलिए ये नहीं होगा, है ना। अब पता चला चिंटू कहते, चिंटू एक काम करो, तुम अब बिजली विभाग को देखना कि यहाँ पे कौन, मतलब कोई इसको चोरी न कर ले जाए। चिंटू ही सब साफ कर देगा, दूसरा कोई बचेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे सीआईएसएफ के जवान लगाए जाते हैं, CISA मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। करेक्ट। आगे चलें। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं है। भारत की सार्वभौमिकता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, बिल्कुल। आप अपनी बातों से ऐसा कभी मत कुछ करें, ये तो है बिल्कुल से, जिससे भारत की एकता अखंडता खत्म हो। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, हिंसा का परित्याग करना, ये भी है, ये मौलिक कर्तव्य है कि आप हिंसा का परित्याग कर दीजिए, कट्टम पिट्टम का बिल्कुल से त्याग दीजिए। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। जो सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे बस स्टैंड, संपत्ति की रक्षा करना, एक संरक्षण करना, दोनों में देखो डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन सही होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है यहाँ पे संरक्षण नहीं है ना। संरक्षण का मतलब होता है मैनेज करना, संपत्ति मतलब इसकी रक्षा करना मतलब प्रोटेक्शन करना। ठीक। यदि कोई आप गली में जा रहे हो, गली में ट्यूबलाइट लगी हुई है, कोई लड़का वो सरकारी संपत्ति से लगी हुई ट्यूबलाइट, कोई लड़का उसमें पत्थर मार के तोड़ रहा है, तो आप उसको रोकिए कि भाई इसको मत तोड़ो। क्यों? क्योंकि ये आपका कर्तव्य है। उसको बताइए भाई तुम्हारा भी कर्तव्य है कि जो सरकारी संपत्ति है इसकी रक्षा करना। संरक्षण एक अलग होता है, संरक्षण का मतलब अलग होता है। ठीक है, बाद में बताएंगे उसको। तो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, जी नहीं, ये मौलिक कर्तव्य आपका नहीं है। कि पता चला कि हम जाके बजरंगबली की पूजा कर रहे हैं, आप करोगे नहीं होती, ये पूजा जब बंद करो। ये हमारा जो भारत है ना वो धर्मनिरपेक्ष है, भारत का कोई धर्म नहीं है। नवरात्रि चल रहा है, कोई दुर्गा माँ की व्रत रखा है, तुम कह रहे हो नहीं ये व्रत कहीं कुछ नहीं, माता रानी की पूजा नहीं होगा, छोड़ो हटाओ, तुमको सब कूट देंगे, है ना। चिंटू पता ऐसा करेगा ना, चिंटू को सब बहुत मारे थे एक दिन सब लोग। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको पंडा सब क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप लोग का परफॉर्मेंस जबरदस्त जा रहा है। अगला सवाल 20 नंबर, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य को निम्नलिखित में से क्या है। मूल कर्तव्य क्या है, देखिए इसका करेक्ट आंसर बताइए। राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, बिल्कुल सही, ये भी है। भारतीय वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, जी हाँ,
राष्ट्रीय संस्कृति एवं विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। देख सकते हो कितनी बार प्रश्न में आया है। ठीक, और अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिक को कर्तव्य में शामिल नहीं है ना? कौन सा कर्तव्य ऐसा नहीं है? देश की रक्षा करना और आवश्यक होने पर देश की सेवा के लिए प्रस्तुत होना। जी हाँ, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। जब यदि ऐसी परिस्थिति आन पड़ेगी कि सेना कम पड़ रही है, तो उन सारे युवकों को घर से बाहर निकाला जाएगा, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा और आपको देश के लिए कुर्बान होने के लिए बिल्कुल तत्पर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सीएसएफ में नहीं है, मिलिट्री में नहीं है, पुलिस में नहीं है तो आप देश की रक्षा नहीं करोगे। आप करोगे। ऐसी स्थिति आ जाएगी, राष्ट्रीय आपात की बात आ जाएगी, तो आपको ट्रेनिंग किया जाएगा। आप हमेशा अपने देश के प्रति मर मिटने के लिए, बलिदान होने के लिए तैयार रहोगे। ऐसा नहीं कहोगे हम तो पुलिस तो है ही नहीं, तो हम कैसे जाएंगे। तो राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा करना एवं सुधार करना, जी बिल्कुल। आप पेड़ लगाओगे, पेड़ों की रक्षा करोगे, उन पर पानी डालोगे और लोगों को प्रेरित करोगे कि भैया आप भी पेड़ लगाओ। मेरा चिंटू बहुत करता है, ये चिंटू है ना, ये बहुत करता है, पेड़ भी लगाएगा, दूसरों को करेगा, इसको फूलों से बहुत प्यार है। ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हिंसा का परित्याग करना, जी बिल्कुल, ये भी सार्वजनिक संपत्ति जो भी है उसकी रक्षा करना है ना। पता चला कि आपका नरेगा में काम लगा है, गांव में आदर्श तालाब खोद दिया गया है और तालाब को क्या पता कि सब लोग जाके उसको तोड़ रहे हैं, तालाब पे जो बैठने के लिए वो चबूतरा बना हुआ है। तो आप वो सरकारी संपत्ति उसकी आप रक्षा करो, आपका ये मौलिक कर्तव्य बनता है मेरे दोस्त। अगला है सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों का समर्थन। नहीं, ये चिंटू मेरा नहीं करता कभी ना। सत्तारूढ़ की पार्टी का कभी किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करता। जो सत्तारूढ़ हैं, जो अपने मनमाना काम करते हैं, सत्तारूढ़ का मतलब होता है मनमाना। आगे चलें, 42 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 22 नंबर का। ऐसी कौन सी, सॉरी ये रीत नहीं है, ये क्या है हमारे पास मेरे दोस्त, ये रीट है, रीट, ये वाला रीट न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है। बंदी प्रतिष्ठा रीट हम पढ़ा चुके हैं कि रीट कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के रीट होते हैं। रीट कौन कौन जारी करता है, प्रश्न पेपर में आता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप बिल्कुल, कौन गलत लगा रहे हैं आंसर यार। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है ना। ये प्रतिषेध होता है और प्रतिषेध रीट हमेशा अधीनस्थ न्यायालयों को ही जारी किया जाता है। ठीक है, छूट गया क्या, 23। किस रीट है, किस रीट का अर्थ है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए। वेरी गुड, आप बहुत मजेदार प्रश्न है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका जो अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, सशरीर प्रस्तुत करना। जैसे मान लो आपको शंका है, जैसे मान लीजिए हमारा चिंटू है ना, चिंटू पे हमें शंका है कि चिंटू चोरी कर सकता है या चोरी करने वाला है, हमको शंका है कि जाके मर्डर करने वाला है या फिर चोरी करने वाला है, किसी बड़े घटना को अंजाम देने वाला है, हमको शक हो गया अपने चिंटू पे। हम क्या करेंगे, फ़ोन करेंगे, चिंटू को पकड़वा देंगे। हमने कहा चिंटू महोदय, चिंटू पकड़े रहिए, ये 1 महीने के भीतर आने वाले 15 अगस्त के दिन ये बम फोड़ने वाला है, इसको 1 महीने तक आप पकड़े रहेंगे, अपने हिरासत में लिए रहेंगे, चिंटू कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, न्यायालय में पेश करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। प्रतिषेध किसको जारी किया जाता है, अपने अधीनस्थ न्यायालयों को। ठीक है, अगला है सरकारी कर्मचारियों, है ना, सरकारी, इसका करेक्ट आंसर बताओ 24 का। इससे तो हम लोग पीड़ित हैं भाई। सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने और बातचीत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके अधीन आता है ना। तो जो सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग को हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है। तो एक संघ बनाने के अधिकार, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि सामान्य कानून के रूप में कोई अधिकार नहीं है कोई सरकारी कर्मचारी हड़ताल करे, आपस में बातचीत करे, तोड़ फोड़ करे, है ना। क्योंकि अभी तो हम लोग हड़ताल कर ही रहे थे, बिजली विभाग वाले, है ना। क्योंकि अब हम करें ना करें, लेकिन सामूहिक रूप से तो था ना, तो हम भी माने जाएंगे। जैसे रेलवे है, रेलवे मेरी कोई सर्विस कर रहा है, सभी लोग हड़ताल कर रहे हैं, तो उनमें सभी लोग माने जाएंगे, सभी कर्मचारी माने जाते हैं ऐसा। ठीक है, सामूहिक रूप से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सामान्य कानून के रूप में कोई अधिकार नहीं है कि आप गवर्नमेंट सर्विस में रहते हुए हड़ताल करें। ठीक है, वेरी गुड,
एक बिल्कुल क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है, ये आखिरी सवाल है, चिंता बिल्कुल ना करें। भारत में सूचना का अधिकार कब अधिनियमित किया गया? 15 अगस्त 2005, 15 मार्च 2005, 15 जून 2005, 15 जुलाई 2005। क्या हुआ, सब लोग सो गए क्या, एनर्जी खत्म हो गई? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 15 जून 2005। 2003 में माननीय न्यायालय ने कहा था कि जो सरकारी कामकाज है, सरकारी कामकाज का यदि आप लेखा जोखा लेना चाहते हो तो आप आरटीआई फाइल कर सकते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ठीक है, ताकि इसमें आम जन की भागीदारी हो सके और सरकार के प्रति नियंत्रण हो सके। इसलिए उसने सूचना का अधिकार इसने 15 जून 2005 को पारित किया। आई होप आपको क्लियर होगा मेरे दोस्त। यदि चैनल मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और वीडियो में कमेंट जरूर, अपने सुझाव जरूर दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।